जय श्री कृष्ण। निश्चित है हम पतित हैं, लोभी है स्वार्थी है, तेरा ध्यान जब लगाए माया पुकारती है, सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, कृष्णा तो मेरी जाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, कृष्णा तू मेरी जाए। भगवत चिंतन में आप मेरे साथ जुड़े हैं। मैं हूं मुनि शुक। हमने एक कॉमन शब्द, एक हर जगह प्रचलित शब्द हर इंसान के मुख में सुना है, सुख। सुख और सुख। लेकिन आप सच माने कि आज इस सुख, इसको सॉल्व करने के लिए कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा। हमने अपने अपने हिसाब से सुख का अलग अलग अर्थ बना लिया है। किसी को क्या लगता है कि बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ हो, घर में सारी चीजें एंटीक हो, महंगी से महंगी वस्तु हो, क्या सुख है। लेकिन आप सच सोचिए, कोई सुख प्रतीत होता है? जाके बड़े बड़े घर वालों लोगों से पूछ लीजिए, बड़ी बड़ी महंगी चीजें उनके घर हैं, क्या सुखी है? अब कोई सुख उन्हें निरंतर आ रहा है? फीलिंग हो रही है मैं सुखी हो रहा हूं? किसी को लगता है घर में बेटा नहीं है, बच्चा हो जाए, अब बेटा हो गया। आप सच मानिए, मैंने उनके मुंह से सुना है, बच्चों ने तो जान खा ली है। जिन बच्चों को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा अग्रसर था थोड़े दिन पहले, अब कह रहे हैं कि बच्चों ने जान खा ली है। पहले उससे सुख अनुभव करना चाहता था, शायद कोई सुख अंदर से फील होना चाहिए, लेकिन आप सच मानो सुख है ही नहीं। अब पैसा कमा लूंगा, सुखी हो जाऊंगा। अब आप सच मानो, पैसे वालों को देख लो, आप टेंशन पड़ी हुई है, बिजनेस का क्या बनेगा, काम का क्या बनेगा, क्या करूंगा, हे भगवान। बहुत पैसा है, एक गरीब आदमी सोच नहीं सकता, उतनी जीरो उसके घर में लगी हुई है पैसे के पीछे, लेकिन कहीं से सुख फील ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं फील हो रहा भाई? सुख तो फील होना चाहिए, कुछ तो है ना कि सुख आ रहा है। सुख हो गया, सुख ही है मेरे जीवन में, कहां है सुख? कुछ दिखता तो नहीं। लेकिन ये सुख ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम सब ढूंढ रहे हैं, बहुत सी चीजों में ढूंढ रहे हैं। कई लोगों को लगता है किटी पार्टी करते हैं, बड़ा मजा आएगा, मतलब सुख आएगा। किटी पार्टी वालों को जाके पूछो, क्या सुख है? पदार्थ है खाने के लिए जिससे हम अपने शरीर को तृप्त तो कर लेते हैं, लेकिन हमारी आत्मा अंदर ही अंदर एक चीज को फील करना चाहती है कि सुख नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा। खा सब कुछ रही है, मजा भी आ रहा है, टेस्ट भी आ रहा है, उन चीजों के अलग नाम है। कुछ अच्छा खाया, उसका अच्छा टेस्ट है, कुछ अच्छा सूंघा है, उसकी अच्छी स्मेल है, कुछ अच्छा सुना है, अच्छी वॉइस है, कुछ अच्छा देखा है, मतलब देखने में कोई अच्छी क्वालिटी थी तो अच्छा लगा। लेकिन ये सुख क्या है जो आत्मा अनुभव करना चाहती है, रोज हमें बिठा के बैठी होती है? यार सुख नहीं है लाइफ में। मतलब आत्मा कोई ऐसी चीज हमें दिखाना चाहती है जिसका अस्तित्व इन सभी मैटेरियल चीजों से बहुत ऊपर है, जो वाकई ही सुख कहलाने के योग्य है। क्यों? सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो ना पाए। एक ऐसी इच्छा है सुख भोगने की, तृप्ति नहीं होती। तो भाई ये तृप्त कब होगी? ये ऐसा कौन सा सुख है जो हम फील करना चाहते हैं? या तो हमें इसका ज्ञान नहीं है कि सुख है क्या, या फिर हम जिन चीजों में सुख ढूंढ रहे हैं वहां सुख है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस संसार में ये अनित्य है संसार,
कभी भी नाश हो सकता है, परमानेंट वस्तु नहीं है, या परमानेंट जॉब भी नहीं है, परमानेंट मनुष्य देह भी नहीं है, और ये संसार भी परमानेंट नहीं है। पहले सतयुग था, पलटा त्रेता हुआ, पलटा द्वापर हुआ, पलट गया कलयुग, कलयुग के बाद कोई युग ही नहीं है। आप सच माने, नरक ही नरक है। भगवान कहते हैं अनित्यम असुखम लोकम, और ये मृत्यु लोक ये हमेशा अनित्य है। असुखम, सुख तो इसमें है ही नहीं, आगे आ लगा दिया, एवं प्राप्य भजस्व माम। लेकिन तो इस संसार में आके इस अनित्यता से बचने के लिए, इस असुख से बचने के लिए मुझे भज। अब ये लगता है कि भगवान कह रहे हैं सुख है ही नहीं, अंतरात्मा सुख फील करना चाहती है। तो क्या भगवत गीता में कहीं सुख के बारे में भगवान ने बोला है कि कोई ऐसा सोर्स है जिससे रियल सुख पा सकते हैं हम? भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता में एक जगह बोल रहे हैं अनित्यम असुखम लोकम, अनित्य संसार है, सुख है ही नहीं, इसलिए मेरा भजन कर। दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर ये मानव, ये इंसान उस सुख को अनुभव करना चाहता है ना, जो अंदर से आत्मा भोगने की इच्छा रखती है, लेकिन हम पदार्थों के द्वारा उसे देने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद वो फिर कहती है सुख नहीं है। तो वो आत्मा कौन से सुख को मांग रही है? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अगर इंसान वो सुख भोगना चाहता है जो आत्मा कहती है उसे सुख है, भगवान कहते हैं उसके लिए एक ही उपाय है, मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं अर्जुन, मच्चिता, अपने चित्त को, अपने मन को मुझ में लगा दो। अब आप सोचो, आत्मा को हम बहुत से पदार्थ दे रहे हैं। आज मेरा मन ना ये खाने के लिए कर रहा है, आज मेरा मन ना ये पहनने के लिए कर रहा है, आज मेरा मन ना कहीं घूमने के लिए कर रहा है। हम किसी भी तरीके से सुखी होने के लिए मन की बात मान रहे हैं। भगवान यहां कह रहे हैं दूसरी तरफ विरुद्ध, मच्चिता, तू अपने मन को मुझ में लगा दे, फिर वो सुख अनुभव होगा जो सुख वाकई ही आत्मा चाहती है और हम भी चाहते हैं, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है। भगवान कहते हैं मच्चिता मदगत प्राणा, मदगत प्राणा, रोज दूसरों के आगे हाथ जोड़ रहे हैं, आपके आश्रय तो मेरा जीवन है, आपके बिना तो मैं मर जाऊंगा। और वही लोग धोखा दे रहे हैं जिनके आश्रय हमारा जीवन है। हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, जिनके सहारे थे वो हमारे होते ही कहां हैं। बहुत पुराना गाना है, वो पहले समझ के बोल गए, हमें समझ नहीं आ रहा। भगवान कहते हैं मदगत प्राणा, तू इन प्राणों की चिंता मत कर, दुनिया के आगे भीख मत मांग, तू मेरे आगे आके अपने प्राणों को अर्पण कर दे। महाराज मैं आपकी शरण में हूं, मेरे प्राणों को आपने दिया है, आप ही आगे लेके जाओगे। पहले अपने मन को मुझ में लगा। क्या कर रहे हैं हम? एक यज्ञ करना होता है, बड़ी सारी सामग्री इकट्ठी करते हैं, हवन सामग्री इकट्ठी करते हैं, तब जाके यज्ञ होता है। अब सुख इस शब्द को पूरा करने के लिए हम सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं, कौन सी? मच्चिता, अपने मन को भगवान में लगा रहे हैं। मदगत प्राणा, अब अपने प्राणों को भी भगवान में लगा दिया, करेंगे भगवान मेरा जो होगा, बंसी वाले बैठे हैं। बोधयन्ते परस्परम, भगवान कहते हैं पूरा दिन नहीं, तुझे काम पे जाना है, ड्यूटी जानी है, और घर संभालना है, बच्चे पालने हैं, खाना बनाना है, लेकिन कोई एक ऐसा समय ऐसा निकाल कि बोधयन्ते परस्परम, जहां मेरे गीता जी पढ़ाई जा रही है, भजन कीर्तन हो रहा है, उसको सुनने जा, जहां परस्पर लोग निंदा चुगली नहीं करते, एक दूसरे की टांगे नहीं खींच रहे, अनाप शनाप नहीं बोल रहे, अब शब्द नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे हैं वो? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मती, जहां मेरे नाम और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, मेरे बोध ईश्वर क्या है इस पे चर्चा कर रहे हैं, उनमें बैठ, थोड़ी देर बैठ। बोधयन्ते परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम, तू जब नित्य ऐसी मेरी कथाओं को सुनना चालू करेगा, उनमें बैठेगा, वैसा संग करेगा, क्या होगा? तुष्यन्ति च रमन्ति च, तो सदा संतुष्ट और आनंदित हो जाएगा। अर्थात तेरी आत्मा ऐसे संतुष्टता को और आनंद को अनुभव करेगी कि तेरे शरीर को वो सुख मिलेगा
जो सुख तू कब से ढूंढ रहा है इस संसार में, पदार्थों में, लेकिन वो पदार्थों में है ही नहीं, इसलिए सुख भोगने की इच्छा तृप्ति नहीं हो पा रही। आज एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। भगवान के कहे मुताबिक भगवत गीता में भगवान ने सुख रूप हवन करने के लिए एक ऐसा हवन करेंगे, सुखी हो जाएंगे, उसके लिए एक सामग्री लेके आते हैं। कहां से लाएं? बाहर से खरीद के नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मच्चिता, अपने मन को मुझ में लगा दे। मदगत प्राणा, अपने प्राणों की दूसरों को गारंटी मत दे, मेरे पास आ जा कि आप मेरी गारंटी ले लें। बोध यंते परस्परम, थोड़ा ही समय सही भगवान के ज्ञान की जहां चर्चा होती है वहां बैठ। कथयंतस्य माम नित्यम, अपने घर में बैठ, मेरी कथा कर, गुणगान कर। तुष्यंती च रमंती च, तेरी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी और आनंद से भर जाएगी। सुख का भी बाप है आनंद। भगवान कहते हैं जो ऐसे रेगुलर मुझे भजेगा, पूजेगा, ऐसा हवन करेगा, क्या होगा आगे भगवान कहते हैं? प्रसादे सर्व दुखा नाम, उसे ऐसा प्रसाद ईश्वर की कृपा से मिलेगा। भगवान ये बात दूसरे अध्याय में कह रहे हैं। पहले वाला श्लोक 10वें अध्याय में कह रहे हैं, दूसरे अध्याय में कहते हैं हे अर्जुन प्रसादे सर्व दुखा नाम। मंदिर जाते हैं, प्रसाद दे दो जी, मुझे प्रसाद नहीं मिला, हलवे का प्रसाद दे दो, फल का प्रसाद दे दो। प्रसाद मांग नहीं रहे, सिर्फ जीवा को पदार्थों की आदत है, आदत हो गई है, कुछ खा ले प्रसाद मिल गया। जबकि भगवान कह रहे हैं ये प्रसाद है ही नहीं। प्रसाद बोला गया है अंतःकरण की उस प्रसन्नता, उस शांति को जो मच्चिता मद्गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, उससे एक यज्ञ से, सुख रूपी यज्ञ से एक बहुत चीज निकलेगी, वो निकलेगी प्रसाद, अंतःकरण की शांति, सर्व दुखा नाम, तेरे सभी दुखों को। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, कोई इंसान नहीं कह रहा। जिन्होंने पांचों पांडवों को बाल भी बींगा नहीं होने दिया, वो बोल रहे हैं प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते, तेरी जितनी प्रकार की हानियां होने वाली हैं उन सबको खत्म कर देगा वो प्रसाद। प्रसन्नचेतो है आशु बुद्धि परिवर्तिष्ठते, और ऐसे प्रसन्नचित इंसान की जो बुद्धि है वो ऐसी स्थिर हो जाएगी, इस इंसान को संसार का कोई दुख कभी विचलित ही नहीं कर पाएगा। ऐसा सुख 24 घंटे उसकी आत्मा में उसे फील होगा, अंदर से प्रभाव आएगा। बाहर कोई पदार्थ नहीं है, अंतःकरण प्रसन्न है। क्यों? उसने अंदर एक यज्ञ कर दिया है, कुछ खरीदा भी नहीं, कोई पैसा भी नहीं लगा, कहीं जाना भी नहीं पड़ा। कितनी जोरदार ट्रिक इस सुख रूपी वस्तु को पहचानने की है, जो अब तृप्त होने पे आएगी। कैसे? याद रखिएगा, गीता को पढ़ें, खोलें। गीता जैसा मित्र नहीं, गीता जैसा गुरु नहीं, और गीता जैसा ऐसा कोई साथी नहीं जो जीते जी सुखी करेगा और मरने के बाद परम गति देगा। मत चिता, मेरे में चित लगा दे। मदगत प्राणा, अपने प्राणों को मेरे अर्पण कर दे। बोधयन्ते परस्परम, थोड़ी संगत कर ले जो कृष्ण नाम गुण गाते हो। आगे कहते हैं कथयन्तस्य माम नित्यम, घर बैठ के थोड़ी कथा कर ले। क्या करना? चुगली निंदा का, उसमें भी सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, मिलता नहीं, थोड़ी देर बाद फिर ठप। तुष्यन्ति च रमन्ति च, इस यज्ञ की सामग्री से तू संतुष्ट और आनंदित हो जाएगा। और इसका एक यज्ञ का ऐसा फल, अब यज्ञ का फल क्या मिलेगा? प्रसादे सर्व दुखा नाम, एक ऐसा अंतःकरण का प्रसाद मिलेगा जो जीवा से नहीं आत्मा से ग्रहण होगा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्य उपजायते, तेरी सब प्रकार की हानियों को नष्ट कर देगा। प्रसन्नचेतो आशु, तेरी ऐसी प्रसन्नता तेरे आत्मा में दौड़ेगी कि तेरी बुद्धि, सबसे टॉप का सेक्टर हमारे शरीर में, ऐसी स्थिर हो जाएगी, ऐसी मशीन काम करेगी कि कोई दुख हमारे जीवन को व्यथित नहीं कर पाएगा। जय श्री कृष्ण।